मेरे प्यारे साथियों, यहाँ पर पार्ट 2 आपका आ चुका है, जिसमें हम क्वेश्चन आंसर आपको हल कराने वाले हैं। अगर आपने पार्ट फर्स्ट नहीं देखा, जिसमें हमने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से सॉल्यूशन कराए थे, तो चलिए बिना टाइम खराब किए कक्षा 10 के सभी छात्रों को गणित का क्वेश्चन नंबर 6 से इस वीडियो में प्रोवाइड हल कराया जाएगा। तो यहाँ पर इन सभी को आपने देख लिया था, तो ये रहे आपका छठवां क्वेश्चन। तो चलिए इनको देख लेते हैं एक से। तो पहला क्वेश्चन, छठवां क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पर लिखा है 156 को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए, पहला क्वेश्चन। और इसका अथवा में भी आपको सभी क्वेश्चन बताए जाएंगे। अगर आपको एक समझ में नहीं आए तो दूसरा जो अच्छा लगे वो कर लीजिए, क्योंकि क्वेश्चन के आंसर फर्स्ट एवं अन्य अथवा और पहला दोनों हल करके आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं। तो आपको, क्योंकि आप सोच रहे होंगे सर इसी यहीं पर करा के क्यों नहीं लाए, तो हम आपको यहाँ पर समझा दी जाएंगे। क्योंकि करके इसलिए नहीं लाए क्योंकि टाइम हम ज़्यादा आपका लेना नहीं चाहते, कम समय में अधिक तैयारी करवाने की कोशिश करते हैं, इसलिए पहले से लिख कर लाए हैं पीडीएफ बनाकर, जिससे हम आपको समझा सकें। ठीक है, तो उत्तर आपको यहाँ पर दिख रहा है, इसकी गुणनखंड करना है। तो इस प्रकार आप गुणनखंड करेंगे तो इसके आपको गुणनखंड निकल आएंगे। तो इस प्रकार आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा। आशा करेंगे आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यानी इसका अथवा का देखेंगे। तो अथवा आपको यहाँ पर एचसीएफ एलसीएम निकालना है। तो इस प्रकार दिया गया है एचसीएफ एवं दोनों संख्याओं का गुणनफल। तो दोनों संख्या ये रही आपकी। तो यहाँ पर एचसीएफ आपको दिया था, एलसीएम निकालना है। तो 9 का इसमें भाग देंगे तो यहाँ पर आप गुणा करेंगे तो ये आपका आ जाएगा एलसीएम, इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार इतना सरल था, आपको यहाँ पर देख लेना है। ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हर बार पूछा जाता है, तो इस बार ही पूछा गया है, इसलिए इसी का अच्छी तरह से देख कर ही जाएँ। ठीक है, इसके बाद चलेंगे 7वें क्वेश्चन पर। यहाँ पर सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 √5 का अपर 5 एक अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है। तो यहाँ पर और नीचे एचसीएफ एलसीएम भी है, दो आप इसे भी कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम आपके लिए दोनों ही प्रोवाइड करेंगे, जो आपको असल अच्छा लगे वो आप पेपर में जाकर कर सकते हैं। तो यहाँ पर पूछा गया है 3 + 2 √5 का परिमेय संख्या है। तो यहाँ पर पूछा गया है 3 + 2 √5 P/Q, इसका राइट आंसर हो जाए दिया गया है। इस प्रकार आपको लिखना है, यानी P/Q में हो जाएगा। तो परिमेय संख्या है, तो इसी से आप सीख जाते हैं परिमेय अपरिमेय। तो यहाँ पर आपको दिया गया है, तो इस तरफ का जो 3 है इस तरफ आएगा तो माइनस का हो जाएगा। तो इसे आप हल करेंगे तो P - 3Q/P तो बराबर हो जाएगा। तो 2P ये आपकी परिमेय संख्या नहीं है, तो ये भी आपकी परिमेय संख्या नहीं होगी। चलिए थोड़ा आगे देख लेते हैं इसे। तो यहाँ पर जो गुणा की संख्या है 5 में, वो भी इसमें आ जाएगी बटे में। हम जानते हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, इसलिए P + 3Q/2Q भी एक अपरिमेय संख्या होगी। अतः 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या, यानी यहाँ पर प्रोवेड करना पड़ता है, यानी सिद्ध हुआ, इस प्रकार हिंदी में लिख सकते हैं। ठीक है, आंसर नहीं लिखा जाता है इसमें, सिद्ध करने को कहा जाए तो सिद्ध हुआ इस प्रकार लिखा जाता है नीचे। ठीक है, आशा करेंगे आप सभी को समझ में आ चुका हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, यानी उसके अथवा को भी देख लेंगे। तो अथवा बहुत सरल था, यहाँ पर आपको 6 गुणनफल और 20 के गुणनफल दोनों के निकाल लेने हैं, और जो 2 में होता है उसी को आप लिख देते हैं। तो यहाँ पर 2 और 2 यानी 2 इसका आ जाएगा आपका एचसीएफ, और एलसीएम से आपका गुणा करके 60 इसका आ जाएगा। तो आशा करेंगे बहुत ही आपको आसान लगा होगा, समझ में भी आया होगा। तो चलिए बिना टाइम खराब किए नेक्स्ट यानी आगे वाले क्वेश्चन 8 पर देख लेते हैं। इतना जल्दी सोल्यूशन नहीं करा पाते, इसलिए लिख कर लाए हैं। अगर आपको समझ में ना आए तो आप कमेंट बॉक्स में पूछिएगा, हम आपको अपने व्हाट्सएप नंबर यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, या फिर आपको कमेंट बॉक्स में दिया गया है, यहाँ से जाके हमारे नंबर पर व्हाट्सएप पर भी जानकारी, टेलीग्राम पर, जिस प्रकार भी आप अच्छे हमसे कांटेक्ट करना चाहें वहाँ से आप कांटेक्ट करके हमसे इनके जवाब पूछ सकते हैं, जो समझ में ना आए डाउट के लिए। ठीक है, और पीडीएफ भी प्राप्त करना चाहते हैं तो वो भी मिल जाएगी बस। तो यहाँ पर आपने 8वां क्वेश्चन देखिए है, द्विघात व्यंजक x² + 7x + 10 के शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध के बीच की जांच कीजिए। ठीक है, तो इसके दोनों को आपको देख लेना है। चलिए इनके आंसर देख लेते हैं। तो यहाँ पर आपको कक्षा 10 यहाँ पर दिया गया है उत्तर क्रमांक 8। ठीक है, तो यहाँ पर 8 का उत्तर दिया गया है, तो इसको आप देखिएगा। इस प्रकार आपको यहाँ पर निकाल लेना है शून्यक। तो इस प्रकार आपने यहाँ पर देख लिए होंगे क्या लिखा है कि ऐसी 2 संख्याएं सोचें जिनका योग यहाँ पर 10 हो जाए, योग आपका यहाँ पर 7 हो जाए, गुणनफल 10 हो जाए। तो 2 और 5 होती है, 5 दूनी 10, जोड़ेंगे तो 7 और गुणा करेंगे 10। तो इनको 2 को लिख लेंगे, यहाँ पर कॉमा लेके आपने इस प्रकार ले लिया है, यहाँ पर x कॉमा लिया, तो यहाँ पर x + 2 बचे, यहाँ पर 5 कॉमा लिया, x + 2 बचे, x + 2 एक बार लिख लिया गया, x और 5 यहाँ पर इस प्रकार लिख लिए गए। तो इनके शून्य ज्ञात करना है, तो इनके बराबर में 0 लिख लिया जाता है। तो यहाँ पर आप देखते चले आएंगे, तो यहाँ पर आपने देख लिया होगा बराबर में 0 लगा दिया गया है। इनके शून्य ज्ञात हो चुके हैं, जांच कीजिए। तो यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा के हमने सूत्र आपको प्रोवाइड किए थे, तो इन दोनों के सूत्र आपको दिख रहे होंगे यहाँ पर, अल्फा प्लस बीटा के दोनों के, इन्हीं में आपको मान रखना है।
तो आपका यहाँ पर दोनों के सिद्ध हो जाएंगे। तो आशा करेंगे आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो यहाँ पर आपको इस सवाल इसका अथवा का था, इसमें कोई ज़्यादा लिखना नहीं था, बिल्कुल सरल होता है। इसमें यह पूछा गया था एक्स अक्ष पर कितनी बार गया। तो यहाँ पर आपको ये लान कीजिए, आपको दिख रही होंगी, इसी को कहते हैं एक्स अक्ष, इसको कहते हैं वाई अक्ष। जिसका पूछा जाए उसका देखेंगे तो इन्हें एक्स अक्ष का पूछा था, तो एक बार यहाँ पर काटा तो 1 हो जाएगा, यहाँ काटा गया है सो 1 फिर हो जाएगा, और ऊपर काटेंगे तो 1 फिर हो जाएगा। तो कितनी बार काटा, 3 बार, तो इसका अंतर आपको 3 लिख देना है, 3 बार इसका काटा गया है। ठीक है, तो इसका सॉल्व आप स्वयं लिख दीजिएगा, 3 ही आंसर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन यानी 9वें क्वेश्चन को देखेंगे। तो 9वें और इसके अथवा को दोनों को देखेंगे, तो इनको पढ़ लीजिए अच्छी तरह से। तो यहाँ पर लिया गया है, दिया है अल्फा प्लस बीटा, इस प्रकार हमने आपको प्रोवाइड किए थे, उनको दिए हुए हैं इस बार। तो इनको आप अल्फा इंटू बीटा यहाँ पर लिखा जाता है, और अल्फा इंटू बीटा, अल्फा प्लस बीटा, इन दोनों के मान रखेंगे तो यहाँ पर आपका सिद्ध हो जाता है थोड़ी देर में, 1 ही सेकंड या 2 ही सेकंड में। कुछ भी नहीं करना, सिर्फ आपको इतना सूत्र याद रखना है। अल्फा इंटू बीटा आपको दिए गए थे, तो यहाँ पर आपको माइनस अल्फा प्लस बीटा, कोष्टक के बाहर एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, इनके मान रखने हैं। तो उस तरफ अल्फा इंटू बीटा का 2 दिया गया है, अल्फा प्लस बीटा के 3 दिए गए हैं। तो इस प्रकार आपने थोड़ी ही समय में मान रखकर यहाँ पर आंसर प्रोवाइड कर दिए गए। ठीक है, तो यहाँ पर आपका ये आंसर कंप्लीट हो जाता है। इसके अथवा में जो क्वेश्चन दिया गया है उसे भी आप करना चाहें तो बहुत आसान है। तो यहाँ पर इस प्रकार का एक सवाल दिया गया है, इसको आपको इस प्रकार लिख लेना है, और इसके फिर आपको शून्य ज्ञात करना है। तो ये शून्य ज्ञात हो जाएंगे आपके। ठीक है, इस सूत्र लगाया गया है यहाँ पर, आप देख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को आगे देख लेते हैं, इसकी जाँच करनी है। तो यहाँ पर अल्फा इंटू बीटा से ही जाँच होती है। तो यहाँ पर आपने अल्फा इंटू बीटा का मान, तो ये अल्फा और ए बी के मान रखेंगे। तो ए बी के मान आपको निकालना आता होगा अच्छी तरह से, तो निकाल लेंगे। तो यहाँ पर 0 0, यहाँ पर -3 और बराबर -3, तो यहाँ पर इन दोनों को भी सिद्ध कर दिया गया है, विशिष्ट शून्यक हैं। ठीक है, तो इस प्रकार आप इनको देख सकते हैं। तो आशा करेंगे आपको समझ में आ रहा होगा। कोई भी डाउट हो तो यहाँ पर पूछ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यानी 10वें क्वेश्चन को देखेंगे। तो 10वां क्वेश्चन भी आपको तुलना करना है, तो इस प्रकार आपको इनको अच्छी तरह पढ़कर इनकी तुलना कर सकते थे। ठीक है, तो इस प्रकार एक सवाल ये रहा, ये अल्फा प्लस बीटा वाला आपका फॉर्मूला है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है आपका, इसे देख लीजिएगा थोड़ा, व्यापक समीकरण की तुलना करने पर। ठीक है, तो इस पर अल्फा प्लस बीटा, अल्फा यहाँ पर अल्फा नहीं, A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2 बराबर C1 बटे C2। तो इस प्रकार आपका सूत्र होता है। इनकी आपको तीनों सूत्र अच्छी तरह से याद करना है, एक पेपर में आता ही है। अगर बराबर हो तो अनंत अनेक हल है, पहला बराबर हो दूसरा ना हो तो कोई हल नहीं है, पहला ही बराबर ना हो तो कोई एक हल होता है। ठीक है, तो इस प्रकार आपको दिए गए हैं। तो बताइए यहाँ पर तीनों बराबर हैं क्या, नहीं है तीनों बराबर। तो ये आपको कौन सा नियम हो जाएगा, एक अद्वितीय हल। तो यहाँ पर इस प्रकार देखेंगे, इसलिए एवं संगत है। तो यहाँ पर आपका दिया गया है, तो इसे आप देखेंगे, ये दोनों बराबर यहाँ पर बरा दिए गए हैं, तो ये कौन सा हो जाएगा, कोई भी हल नहीं है इसका। ठीक है, तो यहाँ पर आपने देख ही लिया। तो इसका अथवा में यहाँ पर इतना ही था, संगत है, बस इसी प्रकार आपको यहाँ पर आंसर हो जाएगा। सूत्र लगाना था, इसके मान देखिए, तो इस प्रकार सही हो जाता। तो आशा करेंगे आपको यहाँ पर समझ में आ चुका होगा। कोई भी डाउट हो तो पूछ लीजिएगा। इसका अथवा का क्वेश्चन भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर अथवा का क्वेश्चन ये रहा, यहाँ पर लिखा है, माना कि संपूर्ण कोणों के बड़ा कोण x मान लिया गया है और y मान लिया गया है। पूर्णतः इसके x y के मान रखकर आपको यहाँ पर समीकरण 1 और 2 में मान रखना है। ये समीकरण 1 और 2 देखकर इनमें मान रखते हैं। समीकरण 1 और 2 यहाँ पर लिख दिया गया है, और इनके मान आप जानते हैं विलोपन विधि से। तो यहाँ पर इस प्रकार निकाल लेंगे, यहाँ पर घटा दिए जाएंगे, माइनस का चिन्ह, माइनस का चिन्ह, माइनस का चिन्ह, यहाँ पर प्लस प्लस के, माइनस प्लस के यहाँ पर काट दिए गए हैं, प्लस प्लस के यहाँ पर जोड़े तो 2x आ चुके हैं। यहाँ पर इनको जोड़ दिया जाएगा तो 198 आ जाएगा। तो 2 का भाग दिया जाएगा तो यहाँ पर 99 आ चुका है। तो x बराबर कितना मान आ चुका है, 99। दूसरा मान समीकरण 1 या 2 में रखने पर, तो 1 में रख दिया गया है। समीकरण 1 में रखने पर y का मान 81 आ जाएगा। अतः समीकरण अभिष्ट कोण 99 और 81 है, इसका राइट आंसर हो चुका है। तो आशा करेंगे आपको समझ में आ चुका होगा। इसके बाद 11वां क्वेश्चन है, ये आपके आगे प्रोवाइड किए जाएंगे। तो इसी प्रकार आपको नेक्स्ट पार्ट में प्रोवाइड किए जाएंगे, क्योंकि छोटी वीडियो में अच्छे समझ में आता है और थोड़े और रह चुके हैं वो भी आपको सोल्यूशन कराकर। तो यहाँ पर 11 से जितने भी क्वेश्चन रह चुके हैं वो आपको नेक्स्ट पार्ट में प्रोवाइड किए जाएंगे। धन्यवाद, बिना टाइम खराब किए नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, अगली वीडियो मिलेंगे। भारत माता की जय, जय हिंद, जय भारत कहना ना भूलें। धन्यवाद, और सभी पेपर पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर सकते हैं। धन्यवाद।